जय श्री कृष्णा यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। आज मैंने बनाया है बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे रेडी करने के लिए मैंने क्या क्या बनाया है वो सब देखिए। यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, सूखी सब्ज़ी, और टेंडली की सब्ज़ी बनाई है। अगर हमें कभी कभी होता है जल्दी में हमें बनाना है तो हम क्या बनाए समझ में नहीं आता, तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। फटाफट से आप सब बना के इसे दे सकते हैं। लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं बच्चों का, और हस्बैंड का अगर जा रहे हैं जॉब पे तो उनके लिए बना के फटाफट से आप दे सकते हैं। बिल्कुल समय नहीं लगता, बहुत आसान रेसिपी है। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया है टेंडली की सब्ज़ी बनाई है, सूखी एकदम सिंपल सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डलना है, ज़्यादा कुछ नहीं डलता, एकदम सिंपल सी रहेगी भाजी यानी भुजिया। टेंडली की भुजिया बनाई हूँ और आलू की भुजिया मैंने बनाया है। दो रेसिपी मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने पराठा बनाया है, रोटी की जगह पराठा मैंने बना दिया है। पराठा अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है। रोटी थोड़ा सा टाइम लेट खाओ तो थोड़ा अलग लगता है, इसलिए मैंने पराठा बनाया है। तो आप इस तरह की रेसिपी बना करके दे सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी, फटाफट से आप बना सकते हैं। आप सबको आइडिया भी आ जाएगा इस तरह से बनाओगे तो। एक बार ज़रूर ट्राई करना। एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में टेस्टी लगता है। अगर हमें बाहर ले जाना है तो हम इस तरह का सूखा बना सकते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होगा। और अगर हम मसाले वाली या वैसी सब्ज़ी बना देते हैं तो एक दो घंटे बाद वो ख़राब हो जाती, क्योंकि गर्म इतना है। तो थोड़ा सा इस तरह की सब्ज़ी बनाए तो अच्छा लगता है, ख़राब भी नहीं होता है, टेस्टी भी लगती है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनती है, फटाफट से बन जाती है। फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने टेंडली को 2 चम्मच तेल में टेंडली को पहले फ्राई कर लिया, जीरा राई का तड़का लगा के। उसके बाद मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन डाला, लहसुन और हरी मिर्च डाला, और मैंने गरम मसाले डाले। सभी को अच्छे से मिला लिया। देखिए हमारी सब्ज़ी जो है भाजी अच्छी तरह से पक गई है, आधा पक गई है। अभी इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, बन के तैयार हो जाएगी। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसे और थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा भुजिया है ना, तो थोड़ा इसे ज़्यादा ही पकाना होता है। तो आप आँच को धीमा कर दें, नहीं तो जल जाएगी। इस तरह से अभी मैं दूसरे चूल्हे पर रख दी। इस पे मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्ज़ी। तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा और राई का तड़का लगाया। उसके बाद जब हमें लंच बनाना होता है तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या बनाएं क्या नहीं, हमारे दिमाग में चलता है। फिर इस तरह का आइडियाज़ आता है लंच बॉक्स बनाने का, तो हम इस तरह से बनाएं तो बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं और हमारा समय भी बच जाता है। आलू को बॉईल करके मैंने रख दिया था पहले से ही। उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है आलू, फिर बनाए, क्योंकि गरम गरम बनाएंगे तो फूट जाती है आलू, बिखर जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा रख दे, थोड़ी देर पहले ही छील के उसे रख दे, ठंडा हो जाए, फिर आप इसको फ्राई करेंगे तो आलू वैसी रहेगी, टूटेगी नहीं। तो आलू भी मैंने उसी तरह फ्राई किया जिस तरह से टेंडली की सब्ज़ी मैंने तड़का लगाया था, छौंका हुआ था, उसी तरह इसका भी छौंक लगाया मैंने। थोड़ा सा डाल दिया इसमें मैंने राई जीरा का तड़का लगा के आलू डाल दिया। उसके बाद मैंने आलू को थोड़ा फ्राई कर लिया। उसके बाद बेसिक मसाले सभी डाले, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला। इस तरह से हमें बनाना है। सिर्फ इसमें मैंने आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी का डाल के चेंज किया, बाकी सब वही मसाले हैं। तो इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। आप अच्छी तरह से इसे पकाएं, नहीं तो कच्चा रहेगा तो गर्मी इतना पड़ रही है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, अच्छी तरह से भून लें धीमी आंच पर। अच्छी तरह से भून जाएगा, बढ़िया से पक जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाती है ना सब्ज़ी भाजी जो है। फिर आप उसे उतारिए। अब यहाँ पराठे की तैयारी कर रहे हैं। आटा गूंद के मैंने रख लिया था। उसके बाद छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। उसके बाद हम पराठा, डबल वाला पराठा जो बनता है वो हम बनाएंगे, एक साथ दो दो। तो देखिए एक साथ दो पराठा कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक में मैं
एक पेड़ा लिया जो आटे का था, उस पर तेल लगा लिया, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और थोड़ा सा आटा मैंने लगा के ताकि निकल जाए अच्छी तरह से। अब दोनों को रख के इसे बेलन से बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेलना है। आप चाहो तो पराठा का भी शेप दे सकते हो इसे। तो देखिए कितना एकदम आसान है, बहुत ही बढ़िया और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मुझे सुबह सुबह बनाना होता है तो दिमाग में क्या आता है क्या बनाए, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता हम बच्चों के टिफ़िन में दे नहीं सकते, तो इसलिए इस तरह का नाश्ता बनाए तो बहुत बच्चों के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बढ़िया होता है। तो आप इस तरह की रेसिपी बना करके बच्चों को ज़रूर खिलाएं। लंच में यही सब देते हैं तो बच्चे खाते हैं, खाना तो हेल्दी रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। नहीं तो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनका कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी कुछ होता है, कमज़ोरी आती है। जो बच्चे बाहर का खा लेते हैं तो घर का ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही बना के दें। मैं अपने बच्चों के लिए घर पे ही बनाती हूँ, घर का ही खाना देती हूँ। बाहर का भी खाते कभी कभी खाते हैं, तो वो भी बाहर का भी खाते हैं तो जो हेल्दी होता है। वैसे तो बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिसमें अगर ज़्यादा खाने का मन है तो जो वेजिटेबल्स होते वैसी सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए पराठा बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। पतला मैंने बनाया है, पतला पतला दो है इसलिए आप सबको मोटा दिखता होगा, लेकिन पतला मैंने बेला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, इसमें हम पराठे रख देंगे ताकि पराठा ख़राब ना होए। तो इस तरह से इसके निकाल लूँगी, डबल है तो मोड़ के इस तरह से मैं रख लूँगी, इसके अंदर पैक करके टिफ़िन में रख दूँगी। तो ऐसे ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक रह सकता है। नहीं तो ऐसे ही हम रख देते हैं तो थोड़ा भाप से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह से पैक कर दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप शाम तक भी ऐसे रख दोगे तो भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से हम पैक कर देंगे। और सूखी सब्ज़ी इसलिए मैं देती हूँ बच्चों को, क्योंकि वो जो रसा रहता है, अगर मसाले वाली सब्ज़ी होती है तो उसका पानी बाहर आता है ना, तो फिर बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से परेशानी होती है, इस वजह से मैं सूखी सब्ज़ी ही देती हूँ। सूखी आप कौन सी भी सूखी बना सकते हो, किसी भी चीज़ की सब्ज़ी इस तरह से बनाएं। तो देखिए मैंने भर दिया है, तैयार कर दिया है लंच बॉक्स। और भी है, मुझे 3 टिफ़िन तैयार करना था, सुबह 3 जन के लिए मैंने बनाया हुआ था। तो देखिए रेडी हो गया, मैंने आप सबको एक ही टिफ़िन बताया। तो इस तरह के 3 डब्बे मुझे तैयार करने पड़ते हैं डेली, 4 डब्बे। तो इस तरह के मैंने तैयार कर दिए हैं। तो आप सब भी इस तरह से बनाएं, अपने बच्चों को दें, अपने हस्बैंड को बना के दें। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू।